अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज फार्मेसी टेक्नीशियन का फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट का सेकंड लेक्चर है, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी, जिसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे कल जो पढ़ा था। अ वाइटल कंट्रीब्यूशन टू द एडवांसमेंट ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल साइंस के फार्माकोग्नोसी ने नेचुरल और फिजिकल साइंस में क्या आपस में लिंक क्रिएट किया या कैसे उसको इम्प्रूव किया। दिस हैज़ डन बाय द एडवांस टेक्नोलॉजीज ऑफ कल्टिवेशन, प्योरीफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स फ्रॉम नेचर। कि आपके पास फार्माकोग्नोसी या फिज़िकल और नेचुरल साइंस ने कैसे कल्टीवेशन यानी कि काश्तकारी के मेथड को, प्योरीफिकेशन ड्रग को प्योरीफाई करना उसकी इम्प्योरिटी से, आइडेंटिफिकेशन ड्रग को आइडेंटिफाई करना जो हमारी पर्टिकुलर ड्रग है या जिससे हमारा थेराप्यूटिक पर्पस हम उससे गेन कर सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं हम कैसे। ऑफ फार्मास्यूटिकल्स फ्रॉम नेचर, concepts of biochemistry and chemical engineering help in the improvement of collection, processing and storage technologies of pharmaceuticals। कि बायोकेमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग किया इसकी स्टडी से हम लोगों ने कलेक्शन, प्रोसेसिंग और स्टोरेज टेक्नोलॉजीज़ ऑफ फार्मास्यूटिकल्स को इम्प्रूव किया कि जो भी हमारे पास ड्रग होगी यानी कि एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसको कैसे हम लोगों ने फार्माकोग्नोसी को स्टडी करते हुए कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज़ को बेहतर बनाया है। कैसे हमें हेल्प मिली है? बायोकेमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग के मेथड से या उसकी स्टडी करने से। इट आल्सो गिव्स नॉलेज ऑफ केमोटेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी कल हम लोगों ने स्टडी किया था कि क्या था। टेक्सोनॉमी हमारे पास ऐसी साइंस की ब्रांच होती है जिसमें हम लोग क्लासीफाई करते हैं प्लांट्स या एनिमल को। तो केमोटेक्सोनॉमी क्या होती है कि हम केमिकल या बायोकेमिकल की बेसिस पे जब हम एक क्लास की, जैसे कि प्लांट्स है या एनिमल्स हैं, उसके डिफरेंसेस या उसकी सिमिलरिटीज़, उसमें फ़र्क क्या है या आपस में सेम क्या चीज़ें क्या है उसके अंदर, उसको हम स्टडी करते हैं या क्लासीफाई करते हैं। तो हम उसको क्या कहते हैं? कीमोटेक्सोनॉमी। एंड बायोजेनिक पाथवेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्यूट इंग्रेडिएंट्स, अ वाइटल लिंक बिटवीन फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। कि अब आपके पास फार्माकोग्नोसी ने फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर लिंक कैसे जनरेट किया, कैसे उनको लिंक कर दिया आपस में। जब हम लोग न्यूली डिटेक्टेड प्लांट्स को स्टडी करते हैं तो इस वजह से, जैसे कि वो आपके पास प्योरीफाइड फाइटोकेमिकल्स हो गए, तो फाइटोकेमिकल्स वो केमिकल जो प्लांट से निकल रहे हैं, फिर उनको निकालते हुए हम लोग क्या करते हैं, उनको डोजेज फॉर्म में डिवेल्प करते हैं। अब है क्या वो कि फाइटोकेमिकल्स निकल रहे हैं वो प्लांट से यानी कि नेचुरल सोर्सेज से, तो वो क्या होगी? क्रूड ड्रग। और फिर हम उसको डेवलप करते करते किस में डेवलप कर देते हैं? फार्मास्यूटिकल्स में, ठीक है, फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म में। तो कैसे एक आपके पास फार्माकोग्नोसी और फार्माकोलॉजी या मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर लिंक पैदा हो जाता है। फार्माकोग्नोसी इज़ एसेंशियल फॉर द इवेल्युएशन ऑफ न्यू मेडिसिन्स बिकॉज क्रूड ड्रग्स आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ थेराप्यूटिक मेटाबोलाइट्स। कि आपके पास फार्माकोग्नोसी कैसे एसेंशियल है कि जब हम क्रूड ड्रग को स्टडी करते हैं प्रिपरेशन ऑफ थेराप्यूटिक एक्टिव मेटाबोलाइट्स में। थेराप्यूटिकली एक्टिव मेटाबोलाइट्स कौन से होते हैं? वो मेटाबोलाइट्स जो कि क्या है, जिनको हम क्या कहते हैं फार्मास्यूटिक्स में? एपीआईज। तो आपके पास प्लांट से निकला है जैसे फाइटोकेमिकल्स, लेकिन वो डेवलप किस में हो गया है? एपीआई में, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में। फिर हमने उससे एक डोजेज फॉर्म तैयार कर ली, तो इस तरह हमारे पास फार्माकोग्नोसिस को हमने फार्माकोलॉजी से लिंक कर दिया। इन शॉर्ट, फार्माकोग्नोसी इज़ एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन फार्मास्यूटिकल्स एंड बेसिक साइंस एज वेल एज आयुर्वेदिक and allopathic system of medicine. So pharmacognosy is a science of active principles of crude drugs and which can be help in dispensing, formulating and manufacturing of dosage form। तो आपके पास फार्माकोग्नोसी को जब हम लोगों ने क्रूड ड्रग, अगेन वही बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि जब हमने फार्मास्यूटिकल्स में एक्टिव इंग्रेडिएंट को स्टडी किया, यानी कि क्रूड ड्रग में से जो एक्टिव इंग्रेडिएंट निकल रहा है, ठीक है, एक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ क्रूड ड्रग, और उसको हमने डेवलप कर दिया डोजेज फॉर्म में, तो हमें वो उससे क्या मदद मिली है? डिस्पेंसिंग में, फार्मूलेटिंग में। डिस्पेंसिंग आप लोगों ने बड़ी डिटेल में पढ़ा है फार्मास्यूटिकल्स में कि डिस्पेंसिंग हम क्या किसे कहते हैं। जैसे हम ड्रग्स को डिस्पेंस और कंपाउंडिंग आपने पढ़ा है, दोनों का डिफरेंस पढ़ा है। फिर फार्मूलेटिंग यानी कि एक ड्रग का जो फार्मूला होता है उसकी बात कर रहे हैं। एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोजेज फॉर्म। तो फार्माकोग्नोसी और फार्माकोलॉजी आपस में ऐसे लिंक की
In other way, the complete knowledge of pharmacognosy will help in the recent trend that is in industries as a research tools and in new drug delivery system and all the departments of pharmaceuticals, and one can improve the healthcare facilities across the world. अच्छा, अब आगे है आपके पास इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया यहाँ पे, और आगे आपके पास स्टार्ट होता है क्रूड ड्रग। बार बार आप लोगों ने एक ही वर्ड फार्माकोग्नोसी में पढ़ना है विच इज़ क्रूड ड्रग। तो यहाँ पे क्रूड ड्रग की डेफिनेशन लिखी है, फिर उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन लिखी है। सामने आपके पास उर्दू में भी लिखा है कि खाम मंशियात क्रूड मतलब खाम हालत में निकाली गई ड्रग, वो ड्रग जो बिल्कुल एक अनप्रिपेयर्ड फॉर्म में होती है, प्रिपेयर्ड फॉर्म में नहीं होती, जैसे कि हमारे पास डोजेज फॉर्म की हम बात करें। A crude drug is any naturally occurring unrefined substance derived from organic or inorganic substances such as sources such as plant, animal, bacteria, organs or whole organism intended for use in the diagnosis, cure, treatment or prevention of disease in man or other animals। कि आपके पास क्रूड ड्रग क्या है? वो ड्रग जो कि हमने नेचुरल सोर्स से ली है, फिर उसको हम लोगों ने, वो एक अनरिफाइंड सब्सटेंस थी जाके हम लोगों ने या तो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिकली डेवलप किया प्लांट से या एनिमल से या बैक्टीरिया से, और ऑर्गन भी यूज़ कर सकते हैं हम किसी एनिमल का, या पूरा का पूरा हम एक होल ऑर्गेनिज्म यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया यूज़ होते हैं, यीस्ट यूज़ होती है, जैसे आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करते हुए हम लोग क्या निकालते हैं, एक अनप्रिपेयर्ड फॉर्म में ड्रग को, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रूड ड्रग, जो कि किसके लिए यूज़ होती है, डायग्नोसिस में भी, यानी कि एक बीमारी से की तशखीस में भी, उससे बचने के लिए भी, और उसके ट्रीटमेंट के लिए भी। तीन चीज़ें, तीनों में जो चीज़ यूज़ हो रही है अनरिफाइंड फॉर्म में, हम नेचुरल सोर्स से निकाल रहे हैं, हम उसे क्या कहते हैं, क्रूड ड्रग। क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग 5 टाइप्स की होती है, या 5 बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट है आपके पास अल्फ़ाबेटिकल मेथड, सेकंड मॉर्फोलॉजिकल मेथड, टेक्सोनॉमिकल मेथड, फार्माकोलॉजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। तो ये जो मेथड्स हैं ये इंशाल्लाह हम लोग कल स्टडी करेंगे डिटेल में। आज आपका लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू।